हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 5 का साइंस में जो हम लोगों ने सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम था आपको फूड हेल्थ एंड डिजीज़, उसका हम लोग लेक्चर नंबर 6 लेकर के आए हैं। इसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि अलग अलग तरह के फूड के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि फूड में अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। उसके बाद बैलेंस डाइट के बारे में पढ़ा था हम लोग, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, है ना। फाइबर के बारे में कल हम लोगों ने पढ़ा था, है ना। तो आज हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर, यानी पानी की महत्वता। पानी हमारे लिए, हमारे शरीर के लिए पानी कैसे ज़रूरी है, हमारे शरीर में पानी जा कर के क्या मदद करता है हमारे शरीर की। जिस तरीके से आपको प्रोटीन की ज़रूरत है, जिस तरीके से आपको विटामिन्स की ज़रूरत है, जिस तरीके से आपको कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत है, फैट की ज़रूरत है, फाइबर की ज़रूरत है, मिनरल्स की ज़रूरत है, वैसे ही आपके शरीर को पानी की भी ज़रूरत है। कार्बोहाइड्रेट और फैट हमें एनर्जी देती है, प्रोटीन हमें बीमारियों से लड़ने में मदद करता है, बॉडी बिल्डअप में मदद करता है, बॉडी के ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। मिनरल्स में कैल्शियम जो है हमारी हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाता है, आयरन जो है वो खून बनाता है, रफेज जो है वो पाचन में मदद करता है, फाइबर जिसको हम लोग बोल लेते हैं रफेज भी बोला जाता है ना। तो ये बहुत तरह के न्यूट्रिएंट्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है। आज हम लोग पढ़ रहे हैं कि पानी का क्या महत्व है, पानी हमारे लिए क्यों ज़रूरी है ना। चलिए सुनते हैं। टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। तो हमें पानी ज़रूरी है क्योंकि पहला पॉइंट है, इज़ अ मेजर कंपोनेंट ऑफ द ब्लड। हमारे शरीर के अंदर खून दौड़ता है, तो खून बनता भी है, तो खून के बनने के लिए पानी बहुत ज़रूरी चीज़ है। पानी के बिना अगर आपके शरीर के अंदर पानी नहीं होगा तो नया खून भी नहीं बनेगा। यानी पानी के खून को बनाने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। आप जानते हैं, आप सुने होंगे, बहुत सारे लोग रक्तदान करते हैं, ब्लड डोनेट करते हैं। तो ब्लड दान करने से ऐसा नहीं है कि ब्लड डोनेट करने से नया ब्लड जल्दी बनता है। तो नया ब्लड बनने के लिए आपके शरीर के अंदर काफ़ी मात्रा में या राइट अमाउंट में पानी मौजूद होना चाहिए। यानी खून को बनाने के लिए पानी सबसे ज़रूरी है। पहला पॉइंट हम लोगों ने समझा। दूसरा पॉइंट क्या है, तो मेंटेन्स एंड रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर। अब सुनिएगा मेरी बात ध्यान से। जैसे कि आपका शरीर है तो आपके शरीर का अपना एक टेम्परेचर है। वो टेम्परेचर बहुत गिर जाएगा तो भी आप बीमार पड़ जाएंगे, बहुत बढ़ जाएगा तो बोलते हैं कि बुखार लग गया। गर्म हो जाना, टेम्परेचर का मतलब गर्म हो जाना, यानी कि आपके बॉडी के टेम्परेचर को ये जो पानी है वो कंट्रोल रखता है। यानी बॉडी का टेम्परेचर को ना बहुत घटने देता है और बॉडी के टेम्परेचर को ना बहुत बढ़ने देता है, ये कंट्रोल रखता है। कौन? ये पानी। इसीलिए कहा जाता है पानी दिन भर में आप 3 से 4 गिलास पानी हमेशा पीते रहे। 5 से 6 लीटर आपको पानी पीना है ना। आगे देखते हैं, हेल्प इन डाइजेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। अब समझिएगा इस पॉइंट को ध्यान से। हम जो खाते हैं तो अच्छा खाना खाते हैं, उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि उस खाने का सही तरीके से पाचन हो। तो पाचन के लिए, डाइजेशन के लिए भी पानी बहुत पहली ज़रूरत है। पचने के लिए, भोजन को पचना है, इसके लिए पानी भी बहुत ज़रूरी है। पानी रहेगा तभी भोजन पचेगा। उसके अलावा जो खाना हम लोग खाते हैं तो मुंह से फूड पाइप में जाता है, फूड पाइप से पेट में जाता है, पेट में स्मॉल इंटेस्टाइन से होते हुए लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। तो भोजन को इन सभी जगहों से गुजरने में ये पानी काफ़ी मदद करता है। भोजन को इन सभी जगहों से गुजरने में पानी काफ़ी मदद करता है। यानी कि पानी हमारे 2 मायनों में काम करता है। ये हमारे भोजन को पचाने में भी मदद करता है और ये हमारे भोजन को शरीर के अंदर ट्रांसपोर्टेशन में, एक जगह से दूसरी जगह गुजरने में मदद करता है। जैसे कि इस स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड पास होता है लार्ज इंटेस्टाइन में, तो ये सबको आपस में एक जगह से दूसरी जगह पहुँचने में, मतलब गुजरने में ये मदद करता है। आगे देखते हैं। उसके बाद हेल्प इन रिमूविंग वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ स्वेट एंड यूरिन। उसके बाद ये जो पानी है, हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी बेकार चीज़ें भी बन जाती हैं। हमारे शरीर के अंदर हम जो खाते या पीते हैं तो शरीर के अंदर बहुत सारी बेकार चीज़ें भी बन जाती हैं। तो उन बेकार चीज़ों को ये पानी जो है शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है।
किस रूप में, तो वो पसीने के रूप में या पेशाब के रूप में शरीर से बाहर निकलते हैं। यानी जो आपके शरीर के अंदर जो टॉक्सिक चीज़ें हैं, जो टॉक्सिक मतलब जो जहरीली चीज़ें हैं, जो बेकार चीज़ें हैं, है ना, तो उन चीज़ों को शरीर से बाहर निकालने में ये पानी मदद करता है। वो पसीने के रूप में आपके शरीर से बाहर निकलते हैं या आपके शरीर से बाहर वो यूरिन के रूप में निकलते हैं। तो पानी बहुत सारे मायनों में आपकी मदद करता है, ये बात आप समझ गए। कैसे कैसे, तो पानी आपको खून बनाने में मदद करता है। आपके शरीर के अंदर जब नया खून बनता है तो नया खून बनाने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। उसके बाद ये आपके बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट रखता है, मतलब बॉडी के टेम्परेचर को ना बहुत बढ़ने देता है और ना बहुत घटने देता है, कंट्रोल में रखता है। इसके अलावा ये आप जो खाते हैं उसको पचाने में मदद करता है। उसके अलावा आप जो खाते हैं तो भोजन शरीर के अंदर बहुत सारे भागों में गुजरता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से गुजर करके लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ जाता है। तो भोजन को अंदर में चलने में, गुजरने में ये पानी उसको हेल्प करता है। इसके बाद शरीर से जो बेकार चीज़ें हैं, जो टॉक्सिक चीज़ें हैं, उनको ये बाहर निकालने में मदद करता है। वो चीज़ें पसीने और यूरिन के रूप में आपके शरीर से बाहर निकलती हैं। तो पानी आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है, कितना इम्पॉर्टेंट है, ये बात आप 4 या 5 पॉइंट में आप समझ गए होंगे। उसके बाद एक एक्टिविटी है, उस एक्टिविटी को हम समझा देते हैं। ORS, आप सुने होंगे इसका नाम, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। तो रिहाइड्रेशन पहले जो शब्द है इसको हम समझाते हैं। देखिए, हाइड्रेशन और रिहाइड्रेशन और डिहाइड्रेशन, 3 टॉपिक हम आपको समझाते हैं। हाइड्रेशन का मतलब किसी चीज़ में नमी रहना। नमी समझते हैं ना, पानी प्रचुर मात्रा में, पानी जितनी ज़रूरत उतना मौजूद है तो बोलेंगे हाइड्रेटेड है, हाइड्रेटेड है। और अगर डिहाइड्रेट हो गया मतलब पानी की कमी हो जाना। डिहाइड्रेट हो गया मतलब पानी की कमी हो जाना। और रिहाइड्रेट का मतलब दोबारा पानी की कमी पूरी हो जाना, पानी की कमी खत्म हो जाना, पानी की जो कमी थी वो पूरा हो गया तो बोलेंगे रिहाइड्रेट हो गया। डिहाइड्रेट और रिहाइड्रेट। डिहाइड्रेट मतलब पानी की कमी हो जाना, रिहाइड्रेट पानी की कमी का दूर हो जाना, पानी की कमी पूरी हो जाना। देखते हैं, तो वोमिटिंग और लूज मोशंस रिजल्ट इन लॉस ऑफ वाटर एंड काउज साल्ट इम्बैलेंस इन द बॉडी। बहुत सारे लोगों को वोमिटिंग की समस्या होती है कि कभी कभी सभी लोगों को होता है, फूड पॉइजनिंग वगैरह हो जाता है तो आपको वोमिटिंग वगैरह होती है या लूज मोशंस वगैरह हो रहे हैं, तो इसकी वजह से आपके शरीर के अंदर पानी की बहुत कमी हो जाती है। आपके शरीर के अंदर लगभग 70-75% पानी ही है, तो आपके शरीर के अंदर पानी की बहुत कमी हो जाती है। और उस कमी की वजह से आपके शरीर के अंदर का जो सॉल्ट है, मतलब जो नमक है, वो असंतुलित हो जाता है, इम्बैलेंस हो जाता है इन द बॉडी। लॉस ऑफ वाटर कैन लीड टू सीरियस प्रॉब्लम। अगर आपके शरीर के अंदर पानी की कमी हो जाती है मतलब आपका शरीर डिहाइड्रेट हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं आपका जो शरीर है वो क्या हो जाता है, डिहाइड्रेट हो जाता है। तो डिहाइड्रेट हो जाता है आपका शरीर, तो आपको बहुत तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। आपको कमज़ोरी हो जाएगा, आपको चक्कर आने लगेगा, आपके आंखों के आगे अंधेरा छा जाएगा, इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम आपको हो सकती हैं। दिस कैन बी प्रिवेंटेड बाई कंज्यूमिंग ORS एट शॉर्ट इंटरवल्स। ORS एक तरह का सॉल्यूशन है, एक तरह का घोल है जो घर में भी बनाया जाता है और मार्केट में भी बिकता है पाउडर के रूप में। तो अगर बराबर कुछ समय अंतराल पर ORS को अगर आप लेते रहते हैं तो आपके शरीर के अंदर जो पानी की जो कमी है, जो सॉल्ट का इम्बैलेंस है, वो दूर हो जाता है, वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। ORS देखिए कैसे हम लोग घर पर बनाते हैं। तो टेक अ लीटर ऑफ बॉइल्ड वाटर, 1 लीटर खौला हुआ पानी हमको ले लेना है, एंड हाफ अ टी स्पून ऑफ सॉल्ट एंड 6 टीस्पून ऑफ शुगर। अब 1 लीटर पानी में 1 चम्मच उसमें हम नमक डाल देते हैं और लगभग 6 चम्मच चीनी डाल देते हैं, उसको अच्छे से हम लोग मिला देते हैं, उसमें एक नींबू का जूस थोड़ा डाल देते हैं, है ना। और उसके बाद जिस आदमी को ज़्यादा वोमिटिंग हो गई है, लूज मोशंस हो गए हैं, जिनका बॉडी डिहाइड्रेट हो गया है, वैसे लोगों को वो हम पानी पिलाते हैं, वो जूस पिलाते हैं, जिसकी वजह से उनका शरीर दोबारा डिहाइड्रेट से रिहाइड्रेट हो जाता है। मतलब जो पानी की कमी हो जाती है वो कमी उनकी दूर हो जाती है। तो आप समझ गए होंगे कि पानी आपके शरीर के लिए कितना ज़रूरी है, पानी आपके शरीर को किस तरह से मदद करता है।
बहुत सारे मायनों में, खून बनाने से लेकर के, खाना को पचाने से लेकर के, खाना के ट्रांसपोर्टेशन से लेकर के, आपके शरीर से टॉक्सिक चीज़ों को बाहर निकालने, इन सारी चीज़ों में पानी काफ़ी मदद करता है। और ORS घोल के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि आपका शरीर, अगर आपको ज़्यादा वोमिटिंग हो गई है, लूज मोशंस हो गए हैं, आपके शरीर में पानी की कमी हो जाती है, तो बोलते हैं कि डिहाइड्रेशन हो गया। तो डिहाइड्रेशन को दूर करने के लिए हम लोग एक घोल बनाते हैं, 1 लीटर पानी का खौला हुआ पानी लेते हैं, उसमें 1 चम्मच नमक डालते हैं और 6 चम्मच चीनी डालते हैं, थोड़ा नींबू का रस मिलाते हैं और घोल तैयार करते हैं। उस घोल को उस आदमी को पिलाते हैं जिसको वोमिटिंग या लूज मोशंस हुआ है, जिसको डिहाइड्रेशन हुआ है, तो उसके बॉडी में पानी की कमी दूर हो जाती है। फिर बोलते हैं कि बॉडी रिहाइड्रेट कर गया, रिहाइड्रेट, है ना, पानी की कमी दूर हो गई। ठीक है, आज यहीं तक, दैट्स ऑल।